सभी साथियों को नमस्कार। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया जो होती है उसमें क्या कमियां हैं, उसको आपको आज दिखाना चाह रहा हूं। इसमें देखिए कुछ फार्मूला दिया हुआ है। नॉर्मलाइजेशन मार्क ऑफ जेथ कैंडिडेट इन आइथ सेशन एम आई जे कैप इज गिवन बाई, ये फार्मूला दिया हुआ है। अब उसमें इस फार्मूले में जो वैल्यूज़ हैं उनका नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन कि जहाँ एम आई जे इज द एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द जेथ कैंडिडेट इन आइथ सेशन, एम जी टी is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions, और MGQ is the sum of mean and standard deviation marks of the candidate in the paper considering all session, और MTI is the average marks of top 0.1% of candidates in ith session, और MIQ is the sum of the mean marks and standard deviation marks of the ith session। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब इसको डाटा से कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। देखिए मैंने एक रैंडम डाटा लिया है जिसमें परीक्षा 2 शिफ्ट में होती है, जिसमें पहली शिफ्ट में जो मार्क्स हैं वो आप देख सकते हैं और दूसरे शिफ्ट में जो मार्क्स हैं वो आप देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो पहली शिफ्ट है उसमें नंबर अधिकतम 158 तक गए हैं, और जो दूसरी शिफ्ट है उसमें अधिकतम नंबर 170 नंबर तक गए हैं। ठीक है, तो इसमें और नंबर 148 से लेकर के 144 से लेकर के और 158 तक पहली शिफ्ट में है, और दूसरी शिफ्ट में 170 और 148 से 144 इस तरह से मार्क्स इसमें भी हैं। तो लगभग उसी रेंज में मार्क्स इसमें भी हैं दोनों शिफ्ट में। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि शिफ्ट 1 जो थी और शिफ्ट 2 ये हमने एक ही पेपर पे कंडक्ट कराया है, मतलब क्वेश्चन पेपर हमने चेंज नहीं किया है। हमने एक ही पेपर पर दोनों शिफ्टें करी हैं। एक शिफ्ट हमने 9 से 12 करी है और दूसरी शिफ्ट हमने 12 से 3 की है, जिसमें हमने 20-20 बच्चों को बिठाया है। अब आप देख सकते हैं कि जो पहली शिफ्ट है उसमें कम मेहनती बच्चे थे और उनके नंबर कम आए हैं, और जो दूसरी शिफ्ट थी उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं वो मेहनती थे, उन्होंने ज़्यादा नंबर लाया है। ठीक है, तो ये समझ में अपनी चीज़ आ गई कि जो पहली शिफ्ट थी उसमें जो बच्चे थे उन्होंने कम मेहनत की है जीवन में और उन्होंने कम मार्क्स लाए हैं, और जो सेकंड शिफ्ट में बच्चे हैं उन्होंने ज़्यादा मेहनत की और उनके ज़्यादा नंबर आए हैं। अब इसमें आपको ये समझना है कि जो कांस्टेंट ऊपर हमने पढ़े हैं इनको कैसे कैलकुलेट करना है। एम आई जे, एम जी टी, एम क्यू, एम जी क्यू और एम टी आई और एम आई क्यू। तो अब जैसे मैं आपको बताऊं एम आई जे क्या है। एम आई जे है कि जो कोई व्यक्ति नंबर पाया है, एक्चुअल नंबर जो पाया है वो होता है। जैसे एम आई जे M118 मतलब पहली शिफ्ट का 18वां लड़का जो है, मतलब आप देखेंगे तो पहली शिफ्ट का 18वां लड़का आशीष है, उसके नंबर कितने हैं 157। और एम आई जे M215 मतलब दूसरी शिफ्ट का 15वां लड़का जो राहुल है उसके नंबर हैं 157। ठीक है, मतलब पहली शिफ्ट के 18वें बच्चे और दूसरी शिफ्ट के 15वें बच्चे दोनों के नंबर एक समान है, 157। लेकिन किस्मत ये थी कि जो आशीष है अर्थात पहली शिफ्ट का 18वां लड़का, वो उन बच्चों के साथ फंसा हुआ है जो बच्चे जीवन में मेहनत नहीं किए हैं। और बदकिस्मती राहुल की ये है कि वो ऐसी शिफ्ट में फंसा है जिस शिफ्ट में वो बच्चे हैं जिन्होंने जीवन में ज़्यादा मेहनत की है। हाँ, लेकिन दोनों शिफ्टों में फंसने के बावजूद और पेपर सेम होने के बाद भी राहुल और आशीष के नंबर एक समान हैं। अब देखिए कि नॉर्मलाइजेशन दोनों के अंकों में क्या फ़र्क डालता है और किसको सिलेक्शन देता है और किसको सिलेक्शन नहीं देता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं एम जी टी। एम जी टी क्या होता है कि जो एवरेज मार्क्स हैं सभी बच्चों के मीन और सभी बच्चों के एवरेज और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दोनों शिफ्ट को मिला करके सभी 40 बच्चों के नंबर को मिला करके जो एवरेज आ रहा है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है इसको जोड़ करके अंक है। तो ये एम जी टी जो कैलकुलेट करने पर आया इस डाटा के लिए वो है 168।
ये आप एक्सेल में बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने एक्सेल सीट जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दी है और पीडीएफ भी अटैच कर दी है, जिसको आप देख सकते हैं। इसके बाद MGQ जो है वो है सॉरी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जो MGT है वो एक्चुअली क्या है, जो दोनों शिफ्टों में टॉप 0.1% बच्चे हैं उनका एवरेज, यानी कि टोटल सभी 40 बच्चों में जो टॉप 4 कैंडिडेट्स होंगे उनका एवरेज निकालना है, और वो एवरेज कितना आ रहा है, 168 आ रहा है। ठीक है। और MGQ क्या है, जो मैंने पहले MGT के लिए बता दिया था। MGQ क्या है कि सभी बच्चों का, जो 40 बच्चे हैं सभी बच्चों का स्टैंडर्ड डिवीजन और एवरेज दोनों को जोड़ करके मार्क्स, तो वो हो रहा है 159.375। अब है MTI, मतलब जिस आईवे सेशन में जो मार्क्स आए हैं, इसको देख लेते हैं MTI क्या है। MTI है एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% ऑफ कैंडिडेट इन आइथ सेशन, है ना। और MIQ क्या है, सम ऑफ मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन मार्क्स ऑफ आइथ सेशन। तो इसको समझेंगे। MT1 क्या है, MT1 क्या है, 0.1 जो बच्चे टॉप के परसेंट हैं उनके मार्क्स का एवरेज है। कौन सी, पहली शिफ्ट में क्या होगा, 158, क्योंकि आप देख रहे हैं 158 के अराउंड ये सब मार्क्स आ रहे हैं। MT1 क्या है, 158, 0.1% बच्चों का। ठीक है। और MT2 क्या है, MT2 है 169.5, मतलब दूसरी शिफ्ट के 0.1% टॉप बच्चों के मार्क्स का एवरेज। ठीक है। तो MTI हो गया। ठीक है। अब MIQ क्या है, मतलब आईवे सेशन में जो सभी बच्चे हैं उनके सभी 20 बच्चों के एवरेज मार्क्स और स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स का सम। ठीक है। तो ये भी कैलकुलेट करने पर पहली सेशन के लिए M1Q कितना रहा है, 155.98, और M2Q क्या है, 162.16। ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया MIQ। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं कैलकुलेशन में। अब हमने सभी आंकड़े निकाल लिए आशीष और राहुल के लिए। फिर एक बार बता देता हूँ, आशीष और राहुल ने एक ही पेपर में 2 अलग अलग शिफ्टों में हुई हैं और समान नंबर लाए हैं। इस प्रकार से अभी तक तो वो समान है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन क्या फ़र्क डालेगा उनके अंकों में, वो हमें देखना है। और वो फ़र्क क्यों पड़ेगा, उसका रीज़न है कि एक शिफ्ट जो फर्स्ट है उसमें कम मेहनती बच्चे हैं, उन्होंने कम नंबर लाए, और जो दूसरी शिफ्ट है उसमें ज़्यादा मेहनती बच्चे हैं, उन्होंने ज़्यादा नंबर लाए। अब हम समझते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे इन दोनों के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। तो सबसे पहले हम लोग आशीष के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की गणना करेंगे। M18 कैप। ठीक है। M18 कैप का फार्मूला जो ऊपर फार्मूला दिया हुआ है, MGT माइनस MGQ अपॉन MT1 माइनस M1Q इंटू M118 माइनस M1Q प्लस MGP। तो ऊपर एक्सेल में हमने कैलकुलेट किया है। MGT 168 है, MGQ 159.375 है, MT1 158 है, M1Q 155.98 है, और M18 मतलब जो एक्चुअल मार्क्स है उसके 157 है। ठीक है। अब ये सब हमने वैल्यूज़ रख दी इस फार्मूले में जो ऊपर हमने देखा अभी ये। ठीक है। इस फार्मूले में हमने वैल्यूज़ रखी और जो इनको सॉल्व किया, और सॉल्व करके वैल्यू कितनी आई, M118 इज इक्वल टू 163.730। मतलब इसके मार्क्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं, 157 से 163 हो रहे हैं, मतलब लगभग 6 मार्क्स इसके बढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसकी शिफ्ट में मार्क्स ज़्यादा बच्चों ने नहीं लिए हैं। इसके शिफ्ट में पेपर सेम था दोनों शिफ्ट में, लेकिन इसकी शिफ्ट में बच्चों के मार्क्स कम आए हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं की थी। ठीक है। अब इसी तरह से हम राहुल के लिए गणना करते हैं। राहुल के लिए नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की गणना करेंगे। M215 मतलब दूसरी शिफ्ट का 15वां लड़का है राहुल। M215 कैप का फार्मूला हमने उसी फार्मूले से बना लिया, MGT माइनस MGQ अपॉन MT2 माइनस M2Q इंटू M215 माइनस M2Q प्लस MGQ। ठीक है। अब एक्सेल से हमने MGT, MGQ, MT2, M2Q और M215 यानी उसका एक्चुअल मार्क्स 157, ये सब वैल्यूज़ निकाल ली।
अब हम ये वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे हमने क्या देखा कि M215 कैप का वैल्यू कितना आया 153.312। तो यम 118 है ना, 1 to 15 कैप का कितनी वैल्यू आ गया 153.312। मतलब इसके मार्क्स कितने घट गए 157 से इसके लगभग 4 मार्क्स 153 तक इसको ले आए, मतलब 4 मार्क्स ये घट गए। ठीक है, तो एक बात इसमें समझने वाली जो ये थी कि मैंने आपको जो समझाया कि आशीष और राहुल यानी कि पहली शिफ्ट का 18वां लड़का और दूसरी शिफ्ट का 15वां लड़का, पहली शिफ्ट का 18वां लड़का आशीष 157 नंबर और दूसरी शिफ्ट का 15वां लड़का राहुल, दोनों के 157 मार्क्स थे। लेकिन राहुल के मार्क्स घटकर 153 दशमलव समथिंग रह गए और आशीष के मार्क्स बढ़ करके 163 दशमलव समथिंग हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि जो पहली शिफ्ट में हैं बच्चे उन्होंने कम मार्क्स लाए, उन्होंने जीवन में कम मेहनत की थी। लेकिन वहीं केवल राहुल की गलती ये थी कि उसने जीवन में मेहनत तो की लेकिन उस शिफ्ट में फंस गया जिस शिफ्ट में बच्चों ने ज़्यादा मार्क्स लाए हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इस चीज़ पर निर्भर है कि आपकी शिफ्ट में दूसरे बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जिस चीज़ का आधार ये हो जाए कि अन्य कोई व्यक्ति एग्ज़ाम में कैसा प्रदर्शन कर रहा है और उसका फ़र्क आपके नंबरों पे पड़े, तो वो प्रक्रिया फेयर नहीं हो सकती है। इसलिए नॉर्मलाइजेशन की एक कमी है। इसको आप लोग वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, समझिए और एक्सेल और पीडीएफ से इसको क्रॉस चेक करिए। सभी मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोग एक्सेल में कैलकुलेट कर सकते हैं या फार्मूला नॉर्मल जो मैथमेटिकल फार्मूला है उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि मैंने कहीं पे कोई गलत कैलकुलेशन की है या कोई गलत फार्मूला या कोई गलत फैक्ट बोला है तो आप लोग बिल्कुल उसको करेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में आप ज़रूर उसको बताइए, तो उसको मैं वापस से चेक करूँगा। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या नॉर्मलाइजेशन फेयर है? जैसा कि आपने देखा कि एक ही समान नंबर पाने वाले, एक ही पेपर में एक ही समान नंबर पाने वाले दो व्यक्तियों का नंबर, एक का बढ़ रहा है एक का घट रहा है। कारण केवल क्या है कि दूसरे बच्चे उस आपके पेपर में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप कमेंट में बिल्कुल बताइए और जैसा भी हो, आपको सही लगा है तो वो और गलत लगा है तो वो, दोनों चीज़ें मैं बिल्कुल आपसे जानना चाहूँगा। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और अपने विचार बिल्कुल व्यक्त करें।